की पीटीआई रहनुमा माजिद सत्ती कत्ल केस में रावलपिंडी की अदालत ने फरूख खोखर समेत 3 मुलजिमों को सजाएं सुना दी। मुलजिम फकर खोखर को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मुलजिम हैदर अली और अमीर हमजा को भी उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। आइए नाज़रीन, इस केस की तफसीलात देखते हैं। माजिद सत्ती का कत्ल कैसे हुआ और रावलपिंडी का डॉन फरूख खोखर इस कत्ल में कैसे मुलविस पाया गया। माजिद सत्ती कत्ल केस का मुकदमा थाना सादकाबाद में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के मुद्दई मकतूल के चचा हाजी मोहम्मद अरशद महमूद थे। दर्ज मुकदमे में हाजी मोहम्मद अरशद ने कहा कि मैं रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन में मोबाइल प्लाजा की तामीर का काम कर रहा था। इस मौके पे मेरे साथ मेरा भाई नासिर महमूद, भतीजा माजिद सत्ती और मुलाजिम आलिम जैद मौजूद थे। शाम के वक्त हम अपना दफ्तर बंद करके जा रहे थे। इसी दौरान माजिद सत्ती को इनके जानने वाले कासिम शाह का फ़ोन आया तो माजिद सत्ती ने कहा कि मुझे कासिम शाह ने बुलाया है, मैं इसकी बात सुन लूं, आप भी बाहर आएँ मेरे साथ। दर्ज मुकदमे में कहा गया कि मैं, नासिर महमूद, आलम जैब थोड़ी देर बाद रोड पर बाहर निकले तो रोड पर गाड़ी खड़ी थी जिसमें कासिम शाह ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि माजिद सत्ती कासिम शाह की साथ वाली सीट पर मौजूद था। इस दौरान एक नामालूम मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराया और आगे निकल गया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक सजा याफ्ता हर मुजरिम मकतूल माजिद सत्ती के कानूनी वर्सा को 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा करेगा। अगर कोई मुजरिम मुआवजे की रकम अदा करने में नाकाम रहता है तो ये रकम कानून के मुताबिक बकाया जात सरकार की तरह वसूल की जाएगी। अदालत ने सजा याफ्ता मुलजिमान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 382B का फ़ायदा भी दिया, जिसके तहत दौरान हिरासत गुजारा गया हिरासत अरसा सजा में शुमार होगा। फैसले के बाद अदालत ने जेल अडयाला हुकाम को हुक्म दिया कि मुजरिमों को तहवील में लेकर सजा पर अमल दरामद किया जाए। अदालत ने शरीक मुलजिम वसीम को इस्तगासा की जानिब से जुर्म साबित न किए जाने पर बरी करने का हुक्म दिया है। फैसला सुनाए जाने के वक्त मकतूल माजिद सत्ती के वर्सा और लवाहिकीन की बड़ी तादाद जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थी। दूसरी जानिब फरूख खोखर और दीगर मुलजमान के हामी भी बड़ी तादाद में अदालत पहुंचे हुए थे। मुमकिना कशीदगी के पेश नज़र जुडिशल कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए थे। मुसल्लह अफराद और गाड़ियों के अदालती अहाते में दाखिले पर पाबंदी आयद रही, जबकि अदालत में दाखिल होने वाले तमाम अफराद की तलाशी ली गई। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुकदमा FIR नंबर 2349 के तहत 23 अगस्त 2022 को थाना सादकाबाद रावलपिंडी में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302, 109, 148, 149 और 114 के तहत दर्ज किया गया था। तकरीबन 4 साल तक मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने 14 जुलाई 2026 को फैसला सुनाया। माजिद सत्ती कत्ल केस का मुकदमा थाना सादकाबाद में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के मुद्दई मकतूल के चचा हाजी मोहम्मद अरशद थे। दर्ज मुकदमे में हाजी मोहम्मद अरशद ने बताया था कि मैं रावलपिंडी के सैटेलाइट टाउन में मोबाइल प्लाजा की तामीर का काम कर रहा था। मेरा भतीजा और मेरे साथ एक मेरा मुलाजिम भी साथ मौजूद था। इस मौके पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके मेरे भतीजे को कत्ल कर दिया। दर्ज मुकदमे में हाजी मोहम्मद अरशद ने कहा कि वाक़े से पहले मुझे मेरे भतीजे ने बताया था कि कुछ लोग इसका पीछा कर रहे हैं और ये टारगेट किलिंग है। माजिद सत्ती की जानिब से अदालत में पैरवी करने वाले फ़खर हयात अवान एडवोकेट ने BBC को बताया कि इब्तदाई मुकदमे के बाद, जिसमें इनके मुक्तल ने किसी को भी नामजद नहीं किया था, बाद-ए-अज़ां पुलिस की तफ्तीश में ठोस शवाहिद पेश किए गए, जिसके नतीजे में 3 मुजरिमों को मुकदमे में नामजद किया गया, जबकि इसी मुकदमे में 4 लोग, जिनमें शूटर भी शामिल है, अभी तक मफरूर हैं और इनको इश्तिहारी करार दिया गया था। फ़खर हयात अवान एडवोकेट का कहना था कि इस मुकदमे की समाअत 4 साल तक जारी रही थी। इस दौरान हमने 27 गवाहियां अदालत में पेश की थी, जिनमें मौके की गवाहों के अलावा फ्रांसिक रिपोर्ट, जियो फ्रांसिक, मुजरिमों की ट्रैवल हिस्ट्री समेत डिजिटल गवाहियां शामिल थीं। इनकी गवाही के बाद इन पर जरा होती रही और एक लंबी मुद्दत तक ये ट्रायल जारी रहा। इनका कहना था कि इसमें हमने अपना केस साबित किया है, जिसमें मुजरिम फरूख खोखर पर साबित हुआ कि इसने ये वक़ुआ करवाया था, जबकि बाकी लोग इस्तेमाल हुए हैं। जिसने सबसे पहले मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मारी थी वो हैदर अली था। इसके बाद दूसरे मोटरसाइकिल सवारों में से पीछे बैठे हुए एक मुलजिम ने फायरिंग की, वो अभी तक मफरूर है, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाले अमीर हमजा इस वक्त जेल में है। फ़खर हयात अवान एडवोकेट का कहना था कि इस वक़ुआ में अभी शूटर और 3 मुलजमान इश्तिहारी हैं। ये वो 3 मुलजमान हैं जिन्होंने मुजरिम फरूख खोखर के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की थी और इसके लिए वसाइल समेत दीगर सहूलतें फराहम की थी।
खोकर खानदान कई दहाइयों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहा। ताहम जुलाई 2025 में फर्रुख खोकर ने पीपल्स पार्टी छोड़कर जमीयत उलमा इस्लाम फे में शमूलियत इख्तियार की, जहां इनका इस्तकबाल मौलाना फजलुर रहमान ने किया। फर्रुख इम्तियाज खोकर का ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद के बासर समझे जाने वाले खोकर खानदान से है। वो इम्तियाज उर्फ ताजी खोकर के साहबजादे हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हाजी नवाज खोकर के भतीजे और साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर के चचाजाद भाई हैं। इनके वालिद इम्तियाज उर्फ ताजी खोकर रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक बासर मगर मुतनाज़ा शख्सियत समझे जाते थे। इनके खिलाफ मुख्तलिफ अदवार में कत्ल, जमीनों पर कब्जा, भत्ताखोरी, असला, वाइल्ड लाइफ कवलेन की मुबीना खिलाफ वर्जी और दीगर मुकदमात दर्ज हुए। मुतअद्दिद मुकदमात में अदालती कार्रवाइयाँ हुई, जबकि बाज़ में वो बरी भी हुए या मुकदमात मुख्तलिफ मराहिल में ख़त्म हुए। खोकर खानदान कई दहाइयों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहा। ताहम जुलाई 2025 में फर्रुख खोकर ने पीपल्स पार्टी छोड़कर जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। फर्रुख खोकर कारोबारी और समाजी सरगर्मियों में भी बहुत मुतर्रक रहे हैं। वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुस्तहिक अफराद के लिए लंगर, राशन की तकसीम, फ्री मेडिकल कैंप्स, खून अतिया मुहिम और दीगर फलाही सरगर्मियों से वाबस्ता रहे हैं। इन सरगर्मियों की तस्वीर और वीडियो आप अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया पे देखते रहे होंगे। वो सोशल मीडिया खुसूसन टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफ़ी मुतहर्रिक हैं, जहां इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। इनके अकाउंट्स पर सियासी सरगर्मियां, अवामी मुलाकातें, फलाही कामों और ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक मवाद भी शाया होता रहता है। 2012 में रावलपिंडी के कत्ल के मुकदमे में इनका नाम सामने आया। सितंबर 2013 में उन्होंने गिरफ्तारी दी, जबकि दिसंबर 2013 में अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने के दौरान मुसल्लह अफराद ने पुलिस वैन पे हमला करके इन्हें छुड़ा दिया। 2 रोज बाद इन्होंने दोबारा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अक्टूबर 2020 में पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल की मुबीना खिलाफ वर्जी के मुकदमे में फर्रुख खोकर को गिरफ्तार किया। बाद-ए-अज़ां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इस मुकदमे में इन्हें रिलीफ दे दिया। अक्टूबर 2023 में इनकी अहलिया रिमशा की घर में मौत के बाद इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि इसी अरसे में वो माजिद सत्ती कत्ल केस में भी मुल्जिम नामजद रहे। जनवरी 2023 में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने माजिद सत्ती कत्ल केस में इनकी कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 14 जुलाई 2026 को रावलपिंडी की एक अदालत ने माजिद सत्ती कत्ल केस में फर्रुख खोकर समेत 3 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी, जबकि एक मुल्जिम को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया था।